आप सभी विद्वानों के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। आप सभी विद्वानों के श्री चरणों की चरण रज माथे पर रखता हुआ यह दास अनिरुद्ध अपने आप को कृतार्थ करता है। हमारे देश की सबसे सुंदर सबसे अच्छी भाषा है संस्कृत भाषा, और आज हमारा सौभाग्य है कि भारत देश के सभी विद्वानों का एक साथ दर्शन इस मंच में हम सबको हो रहा है। हमारे नेत्र तो आज सफल हो गए आप सभी के दर्शन मात्र से। ऐसे दिव्य विभूतियों के दर्शन से ये दास अनिरुद्ध कृतार्थ हुआ। आप सभी महापुरुषों का एक साथ दर्शन, कहते संत समागम हरि कथा, दुर्लभ तुलसी दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हुआ, ये दास का बड़ा पुण्य ना जाने भाग्य उदेन बहुजन्म समर्जितेना। बड़े जन्मों का भाग्य जागा है, बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से आप सभी महापुरुषों का दर्शन हुआ है, और ये दास आज आपके चरण रज पा करके दर्शन पा करके ये दास कृतार्थ हुआ। आप सभी विद्वानों का, महापुरुषों का, गुरुजनों का गौरी गोपाल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी गुरुजनों का। ये दास अनिरुद्ध आप सबका सदा ऋणी रहेगा, क्योंकि आप सबने यहाँ आकर के दर्शन दे करके दास को कृतार्थ किया है। गौरी गोपाल आश्रम हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो भगवत धाम चले गए हैं, हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ के ही हमने कुछ सीखा, कुछ पढ़ा। गुरु जी ने ही दीक्षा और शिक्षा देकर भगवान क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है, भागवत क्या होती है, कुछ भी नहीं जानते थे। ये दास अनिरुद्ध तो गांव का, हमारे गांव में गुरु जी ये दास अनिरुद्ध पहले हम गांव में गाय चराया करते थे और घर में जाकर के भिक्षाटन किया करते थे। जब तक हम गांव में जाकर के भिक्षा ना मांगे तब तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो गांव में घर घर जाकर के भिक्षा मांगना, और जब भिक्षा पूरी हो जाए मांग कर आना तो माँ भोजन बनाती, और माँ भोजन बनाती तो ले जाके पहले मंदिर में पुजारी थे हमारे पूज्य पिताजी अभी भी यहाँ पर दास को आशीर्वाद देने के लिए विराजे हैं। तो मंदिर में पिताजी पूजा करते थे, राम जी का मंदिर है गाँव में, तो वहाँ पूजा करते थे हमारे पूज्य पिताजी। तो गांव में जब हम भिक्षा मांग कर लाते थे, माँ भोजन बनाती थी, प्रसाद बनाकर जब हम ठाकुर जी को, भगवान श्री रामचंद्र भगवान को भोग लगाते थे, तब जाकर के आगे के दिनचर्या प्रसादी के बाद स्टार्ट होती थी। तो बाल्यकाल मेरा इस तरह से गुजरा है भिक्षा मांगने में। जब मैं 17 वर्ष का हुआ, 16-17 वर्ष का, तब पहली बार वृंदावन में 2006 17 जुलाई को पढ़ने के निमित्त वृंदावन आया। जब मैं 17 वर्ष का हो चुका था, 16-17 वर्ष, मैं अपने पिताजी से जिद करने लग गया कि मुझे वृंदावन भेजो। मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश जबलपुर, जवालीपुरम ऋषि के नाम से जबलपुर स्थान है, मां नर्मदा के तट पर। वाराह भूमि है, वहां विष्णु वाराह भगवान का प्राकटित स्थल है। वहां पर रियोझा गांव है ये दास अनिरुद्ध, जहां खेला खाया पला बढ़ा। तो गुरुजी वहां हम 10वीं तक तो वहां पढ़े, सामान्य स्कूल की जो पढ़ाई है 10वीं तक वहां पढ़े। फिर हम अपने पिताजी से जिद किए। हमारे गांव में एक आचार्य जी आए थे, तो उन्होंने भागवत की कथा कही। तो हमारी माँ ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे लिए कि अन्नू को, अर्थात मेरा नाम अन्नू है गाँव का, माँ के मुँह से अन्नू माँ कहती हैं। माँ ने कहा कि गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो हमारे बेटे को कि ये भी आपकी तरह कथा सुनाए। उस समय मैं बहुत छोटा था, तब मैंने अपने माँ की इच्छा जानी। मुझे लगा कि मेरी माँ की इच्छा है कि मैं कथा सुनाने वाला बनूं। तो फिर मैंने अपने पिताजी से जिद की कि मुझे वृंदावन भेजिए। वो 2005 था, 2004-5 का समय था। तो मैंने पिताजी से कहा कि आप मुझे वृंदावन भेजिए पढ़ने के लिए। तो पिताजी ने मुझे 1 वर्ष तक तो लटका के रखा, नहीं भेजा। कहा तुम गैया चराओ अभी। 1 साल फिर मैंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ी और 1 साल पूरा टोटली गैया चराता रहा, गाय चराता रहा। जब नहीं पढ़ा मैं वहां की पढ़ाई, तब पिताजी को लगा ये तो पढ़ेगा ही नहीं। तब उन्होंने वृंदावन, मुझे दास अनिरुद्ध को वृंदावन 2006 17 जुलाई को ये दास अनिरुद्ध वृंदावन आया, और ललिताश्रम है यहाँ पास में, वहां मुझे लेकर के गए। जब मैं वहां पढ़ने के लिए गया तो मैनेजर साहब ने कहा कि ये तो बालक बड़ा हो गया है, अब इसे नहीं रखेंगे, जगह पूरी हो चुकी है। तो पिताजी बोले चलो तुम्हारा सपना पूरा हो गया, पढ़ना था, यहाँ तो जगह नहीं है, चलो वापस। तो वापस जाने लगे तो पिताजी बोले चलो चल ही रहे हैं तो बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं। तो हम बिहारी जी का दर्शन पहली बार करने गए। बिहारी जी के पास जब हम पहुंचे तो पहली प्रार्थना मेरी बिहारी जी से थी कि हे बिहारी जी, आपका तो इतना बड़ा वृंदावन है, आपका इतना बड़ा धाम है, जहां सब लोग जूते चप्पल उतारते होंगे हम वहां रह जाएंगे, पर हमें अपने से दूर ना कीजिए। हमने बिहारी जी से बस इतनी बात कही थी कि बिहारी जी जहां सब लोग जूते चप्पल उतारते होंगे हम वहां रह के पढ़ लेंगे, पर हमें अपने से दूर ना कीजिए। बस ये कह के बिहारी जी से हम लोग आए और झोला उठा के पिताजी जाने लगे। तो वही मैनेजर साहब जो कह रहे थे कि अब जगह नहीं है, उन्होंने बुला लिया, अच्छा आओ। और फिर उन्होंने रहने की जगह दी, और फिर वहां से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन हुआ, और उनके चरणों में रह करके कुछ 2 अक्षर पढ़ने का, सीखने का कुछ समय मिला। तो गुरु चरणों में बैठने का अवसर मिला, तो उसका लाभ दास को मिला। और बस उन्हीं चरण शरण में रह करके कथा कहने का अवसर मिला, सीखने का कुछ अवसर मिला। और फिर बाद में जब कोरोना काल आया, 2019 और 20 का टाइम था, तो एक बार क्या हुआ गुरुजी कि जब मैं भागवत करने के स्थान पर गया तो वहां पर एक बूढ़ी माता आ गई मेरे पास, और उन्होंने कहा कि बेटा मेरी एक इच्छा तुम पूरी करोगे। मैंने कहा माँ बताओ क्या इच्छा है। उन्होंने कहा कि बेटा
मैं जब मर जाऊं तो मेरी चिता को तुम आग लगा देना। एक माँ ने मेरे से कहा, जब मैं कथा सुनाने गया तो माँ से मैंने कहा, आपका बेटा है, आप मेरे से आग लेना क्यों चाहती हैं? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है, लेकिन वो जीते जी पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता। जो बेटा पानी ना दे, रोटी ना दे, उससे आग लेकर करूंगी क्या? तब मुझे लगा कि शायद इन माँ के द्वारा भगवान ये प्रेरणा दे रहे हैं कि पहले इन माओ की सेवा करो। आग लगाना बड़ी बात तो थी नहीं, मुझे लगा आग लगाना क्या बड़ी बात है, पहले इन माओ का बेटा बनकर इन माओ की सेवा करूंगा, फिर जरूरत पड़ी तो वह कार्य होगा जिस कार्य की आवश्यकता है। तो उस माँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे वृद्ध माओ की सेवा करनी चाहिए। फिर एक बार क्या हुआ, बचपन में गुरुजी, जब मैं 14 वर्ष का था, 13-14 वर्ष का, तब मेरे गांव में कुछ संत आए। तो संत आए तो 12-1 बज रहा था। तो संतों ने कहा कि भाई गांव में कहीं भोजन मिलेगा। गांव के सभी वरिष्ठ लोग, पैसे वाले लोग वहां बैठे थे। मैं सभी संतों को पकड़कर घर ले आया और घर में लाकर के माँ से कहा, माँ संत आए हैं, 10 संत हैं, भोजन कराओ। माँ ने कहा, बेटा भोजन तो हो चुका है आज का। उस समय 12 बज गए थे और गाँव में तो 10-11 बजे भोजन हो जाता है, सबका बन जाता है, खप जाता है। तो मैया बोली कि अब तुम ले तो आए साधु को, पर घर में तो आटा ही नहीं। तो मैं बगल में पड़ोस में आटा मांग के लाया और माँ ने फिर आटे से बढ़िया पूड़ियां बनाई। घर में गाय थी तो घी था, पूड़ी बनी, साग बनी और खीर बनी और संतों को परोसा। जब मैं संतों को गुरुजी भोजन करा रहा था तब मेरे मन में विचार था, उस समय मेरी आयु 14 वर्ष की थी, तब मेरे मन में विचार था कि बड़ा होकर के मैं ऐसे ही संतों की सेवा करूंगा और अन्य क्षेत्र चलाऊंगा। ये तब मेरी कामना प्रकट हुई थी उन संतों को भोजन करते देख। और जब संतों को दान दक्षिणा देकर जो बन पड़ा, उनको भोजन करा के जब दान दक्षिणा देकर विदा किया तो संतों ने भर भर के खूब आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है गुरुदेव के आशीर्वाद कहते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाता। मार्कंडेय जी तो इस बात के गवाह हैं, आप सब जानते ही हैं कि मार्कंडेय जी तो बिल्कुल कम आयु लेकर के प्रकट हुए थे, लेकिन संतों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से उन्होंने कितनी लंबी आयु प्राप्त की कि 8वीं आज भी चिरंजीवियों में उनका नाम गिना जाता है। तो मुझे ये बात का पूरा विश्वास है कि जो भी आप सच्चे भाव से, आपकी नीति और नियत यदि अच्छी होती है तो आपके संकल्प को भगवान अवश्य पूरा करते हैं। और ये दास को बहुत खुशी इस बात की है कि मानव का जो जन्म है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये जो मानव का देह है ना गुरुदेव, ये हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव भगवान की सेवा के लिए है। सेवा ही परमो धर्मः, सेवा ही सबसे बड़ा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सब कुछ लिखा है। मैंने जब रामचरितमानस पढ़ी तो मुझे लगा कि पढ़ना तो ठीक है, पर जो लिखा है एक बार प्रैक्टिकल करके देखें तो सही, किसका परिणाम क्या है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ने से क्या होगा, परोपकाराय सताम विभूतया, पर पढ़ने से क्या होगा। मुझे लगा रामचरितमानस में एक जटायु जी के प्रसंग में चौपाई है कि परहित बस जिनके मन माही, परहित की परोपकार की भावना जिनके मन में है उनके लिए कुछ भी तो दुर्लभ नहीं है। तो मुझे लगा कि जब मैंने पढ़ाई शुरू की गुरुदेव तो मुझे लगा कि ये तो लिखा हुआ है, क्यों ना इसको प्रैक्टिकल किया जाए। यदि परहित लिखा है तो चलो परहित करके देखते हैं कि इसका परिणाम क्या है। उसी परहित का परिणाम ये हुआ कि आज आप सभी महापुरुषों का दर्शन हुआ, आज सभी भक्तों का दर्शन हुआ, ये उसी परहित का परिणाम है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने पढ़ाई लिखाई तो कुछ की नहीं है, लेकिन गुरु चरणों में बैठ करके सेवा करना, मैं बचपन में संतों से लेकर के जहां भी रहता था सेवा करने के भाव था। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण दबाने की सेवा थी तो भगवान ने वृद्ध माओं की सेवा दे दी, आप संतों की सेवा दे दी। कुल मिलाकर के भगवान को ये कार्य कराना था, वृंदावन में संतों की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा। यहाँ अखंड रसोई चलती है जो आप महापुरुषों ने देखा, जिसमें लगभग 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं, नित्य प्रसाद पाते हैं। ये वही संतों का आशीर्वाद है, 10 साधु संतों का, जिन्होंने कहा था कि बेटा तुमने यहाँ भोजन करा के हमें तृप्त किया है, अब तुम खूब सुखी रहो, खूब प्रसन्न रहो। ये आशीर्वाद ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं और ना जाने कब आकर के क्या कह के चले जाएं। बस कुल मिला के मेरे जीवन का पूरा सार यही है। मैंने जीवन में ये सीखा है कि कभी भी संतों का, महापुरुषों का आशीर्वाद मिले तो लेने में क्या बुराई है। सदा झुक के रहिए, सदा छोटे बन के रहिए। हनुमान जी लंका गए ना तो बड़े बनकर नहीं गए, मसक समान रूप कपि धरी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी छोटे से बनकर गए तो बड़े से बड़ा कार्य करके आए। जो छोटा बन जाता है वही बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। ये सीख हमें हमारे सदग्रंथों ने ही तो दी है। रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक चौपाई है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और वो चौपाई है, हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो मैनाक पर्वत आ गए, बोले कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। तब हनुमान जी बोले कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बस जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक सेवा का कार्य पूरा ना हो, तब तक विश्राम नहीं करना, निरंतर कार्य में लगे रहना है। यही जीवन है, यही जीवन का सार है। तो बस आप गुरुजनों के चरणों में ये दास बारंबार नमन करता है। आज तो हमारा हृदय, हमारी आंखें सब प्रफुल्लित हैं आपका दर्शन करके। आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन, सभी गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्यवादः, साधुवाद।